एक दफ़ा एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि रास्ते पर एक कांटा पड़ा है जो लोगों को तकलीफ दे सकता है। उस आदमी ने सोचा, अगर कोई इस पर पैर रख दे तो उससे चोट लग सकती है, इसे हटा देना चाहिए। उसने वो कांटा उठाया और रास्ते से हटा दिया। जब अल्लाह ने उसकी ये नेक नियत और छोटा सा काम देखा तो अल्लाह उसे बहुत राज़ी हुआ और उसकी इस छोटी सी नेक अमाल के बदले उसके गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रास्ते से तकलीफ़ वाली चीज़ हटा देना भी सदका है। माशाल्लाह। तो देखो, इससे हमें ये सीख मिलती है कि नेक काम हमेशा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी छोटी सी मदद भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी होती है। किसी को तकलीफ़ से बचाना इबादत है। देखो, इसमें अब दूसरी हदीस भी है कि मुस्कुराना भी सदका है, यानी कि हम किसी को देख के मुस्कुरा देते तो वो भी हमारे सदक़े में आता है, हमारे अच्छे अमाल में आता है। हदीस, अपना भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? थोड़ी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना देती है और अल्लाह के नज़दीक एक नेक काम लिख जाती है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तीसरी है, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है। हदीस है हमारी, जो किसी मोमिन की तकलीफ़ दूर करे, अल्लाह उसकी तकलीफ़ क़यामत के दिन दूर करेगा। सीख मिलती है हमें इससे, जितनी आसानी तुम दूसरों को दोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए उतनी ही आसानी पैदा करेगा। माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को जितनी आसानी देंगे, अल्लाह हमें भी आसानी देगा। तो बोलते हैं ना, हम अच्छे के लिए, दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। सबसे बेहतरीन इंसान वो है, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। सीख ये है, जो लोगों की मदद करता है, अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बेहतरीन इंसान होता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी हमें एक बड़े गुनाह से बचा सकती हैं, हमारे अच्छे अच्छे अमाल करा सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की बड़ी मदद करें, हम छोटी छोटी मदद से भी लोगों का भला कर सकते हैं। तो गाइस, आपको भी जब भी मौका मिले तो आप भी लोगों की मदद कीजिए, आप भी लोगों को खुशी दीजिए, उनको मुस्कुराइए। तो आपके छोटे छोटे अमाल से ही आपके बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो सकते हैं। आपको भी खुशी मिलेगी जब आप किसी दूसरे इंसान को खुशी दोगे। तो इस तरीके से हमें ये सारे काम करने चाहिए। अल्लाह इससे खुश होता है, अल्लाह राज़ी होता है। और हमें दिन में इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हमें छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और ये हमें आखिरत में इसका सवाब देंगे। हमें 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह से अपने आखिरत के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें मग़फ़िरत की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करनी चाहिए। हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और दुआएं पढ़नी चाहिए, वज़ीफ़ा करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो आदतें होती हैं ना, ये एक कामयाब बनने में मदद करती हैं। ये हमें दुनिया में भी और हमारी आखिरत में भी हमें मदद करेंगी। तो इस तरीके से आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कीजिए। और ये भी एक सदका ही है, जब आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये भी एक सदका ही है। इससे भी अल्लाह खुश होगा कि आप लोगों की उसमें हेल्प कर रहे हो, आपकी मदद कर रहे हो लोगों की, लोग आपकी मदद करेंगे। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं? और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम और वीडियोस बनाएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। हम अपनी वीडियोस में क्वालिटी अच्छी बढ़ाएंगे और अच्छी हदीस लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, आपको पसंद आएंगी। और बड़े यूट्यूबर को सब लोग सब्सक्राइब करते हैं, सब लोग शेयर करते हैं। अब हमें भी फॉलो कीजिए, हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरीके से हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इससे क्या है, लोग हमारी मदद भी करेंगे। और देखिए, ये मेरी मम्मी ने, मेरी वालिदैन हैं जो, उन्होंने ये अंडे की रेसिपी बनाई है, अंडा करी बनाई है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से और हमने खाई, बहुत अच्छी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पूरी वीडियो में हमने आपको अंडा करी की रेसिपी बताई है, किस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से अंडा करी की रेसिपी ट्राई कर सकते हो। इसमें हमने थोड़ी क्रीम भी ऐड की है, उसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। मेरी जो मम्मी हैं, वो रोज़ नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हैं, हम लोगों को खिलाती रहती हैं। जब भी हम कोई फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए कभी
अंडा करी बना दो, कभी बिरयानी बना दो, कभी कौरमा बना दो। वो नई नई रेसिपी ट्राई करती हैं, इतनी टेस्टी बनाती हो और हमें खिलाती हो। हमारा तो दिन ही बन जाता है, इतनी टेस्टी रेसिपी। हम तो बाहर का ट्राई भी नहीं करते, इतनी अच्छी रेसिपी लगती है मुझे मम्मी के हाथ की। और मैं तो उनसे बोलती हूँ कि जितनी जितनी रेसिपी आपको आती है ना, सारी मुझे सिखा दो। मुझे भी ऐसी सारी रेसिपी सीखनी है, क्योंकि मुझे भी उनकी जैसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी है, खाना बनाना है। और मैं भी ट्राई करती रहती हूँ। कभी कभी घर में मेरी छोटी बहन है ना, वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मुझे भी मम्मी की जैसे रेसिपी सीखनी है, मुझे भी ऐसे खाना बनाना सीखना है। और अंडा करी की रेसिपी मम्मी ने कितनी टेस्टी बनाई थी, हम लोगों ने सबने खाई थी। हमारे यहाँ खाला जान भी आ गई थी, उन्होंने भी खा के देखी थी। वो भी बोल रही थी बहुत प्यारी रेसिपी, आप मुझे इसकी रेसिपी शेयर कर दो कैसे बनाई। तो मम्मी मेरी जब भी खाना बनाती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, मज़ा आ जाता है। ये समझ लो कि हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी सभी उनको खाना बहुत पसंद करते हैं। और सब उनसे रेसिपी मांगते हैं कि बताइए कैसे कैसे आपने बनाया है, हम भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं भी उनकी रेसिपी को कॉपी करती रहती हूँ और पूछ पूछ के उनसे बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। और कुकिंग तो हर एक लड़की को आना ही चाहिए, क्योंकि कुकिंग एक स्किल होती है जो एडवांटेज भी है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या आप अकेले हो घर में, तो आप नई रेसिपी बना सकते हो, खा सकते हो और खिला भी सकते हो। तो कुकिंग का ये होता है कि लोग इससे इम्प्रेस भी होते हैं। जब आप अच्छा खाना खिलाओगे लोगों को, तो लोग उससे इम्प्रेस भी होंगे और आपसे रेसिपी भी मांगेंगे। तो फाइनली फिर हमारी अंडा करी की रेसिपी बन चुकी है। इसको देखिए, इसका कलर बहुत प्यारा आया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। जब भी हमारे यहाँ खाना बनता है ना, तो हमारे पड़ोसी पूछते क्या बन रहा है आज, क्या बन रहा है नया, आज क्या बन रहा है नया। फिर हम उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये बन रहा है। ओह वाओ! तो वो तो बस यही सोचते हैं कि इनके यहाँ से मतलब खा थोड़ा टेस्ट के लिए मिल जाए। मैंने हम क्या, चलो ले लो कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बहुत टेस्टी रेसिपी बनाती है मम्मी मेरी। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ऊपर से हमने गार्निशिंग करी है हरा धनिए की, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और फिर हम फाइनली अंडा करी हमारी बन चुकी है और फिर हम उसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे मेहमानों को, हम भी खाएंगे। और ये देखिए, अंडा करी की रेसिपी बन चुकी है, हमने प्लेट में निकाली है। मम्मी निकाल रही हैं प्लेट में अपने हाथ से, उन्होंने कहा था कि मैं ही निकालूंगी अच्छे से। देखिए, ये फिर फाइनली हमें अंडा करी की रेसिपी है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और फिर जब ट्राई कीजिए तो, और हाँ, वीडियो में आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए जिसको आप अंडा करी की रेसिपी पर ट्राई कराना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।